10 साल पहले आपकी टेक होम सैलरी थी 60,000 रुपये महीना। आज है 1,30,000। यानी आपकी सैलरी 2.25 गुना हो गई। मेहनत रंग लाई। अब एक सवाल, क्या आपकी सेविंग्स भी 2.25 गुना हुई? ईमानदारी से सोचिए। ये हरी लाइन आपकी सैलरी है। 10 साल में लगातार ऊपर। हर साल 9% का रेज। और ये लाल लाइन आपकी सेविंग्स है। 9,000 से शुरू, 10 साल बाद भी 9,000। बिल्कुल सपाट। बीच का ये पूरा हिस्सा, हर रेज का हर रुपया कहाँ गया? खर्च में। इसका एक नाम है, पार्किंसंस लॉ ऑफ मनी। खर्च हमेशा आमदनी के बराबर बढ़ जाता है। इसे ऐसे समझिए, डिब्बा आपकी इनकम है, गुब्बारा आपकी लाइफस्टाइल। रेज मिलते ही डिब्बा बड़ा होता है और गुब्बारा तुरंत फूलकर उसे भर देता है। ऊपर बची पतली सी परत, वही आपकी सेविंग है, और वो 10 साल में 1 इंच नहीं बढ़ती। आज हम दो लोगों को देखेंगे। एक ही सैलरी, एक ही मार्केट, एक ही 10 साल। एक के पास बनते हैं 21 लाख, दूसरे के पास 47 लाख। फर्क सिर्फ एक आदत का। ये आइडिया 1955 का है। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखा, काम उतना ही फैल जाता है जितना उसके लिए टाइम हो। पैसे वाला वर्जन और भी सटीक है। खर्च उतना ही फैल जाता है जितनी आपकी इनकम हो। फिर से गुब्बारा और डिब्बा, डिब्बा, इनकम, गुब्बारा, लाइफस्टाइल, और ऊपर बची जगह, सेविंग्स। अब आपको रेज मिला 9%। डिब्बा ऊपर से बड़ा हो गया। ऊपर की जगह यानी सेविंग्स अपने आप बढ़ गई। लेकिन 3 महीने के अंदर क्या होता है? गुब्बारा फूल जाता है। थोड़ा बेहतर घर, थोड़ा ज्यादा स्विगी, एक नया फोन, और जगह फिर से गायब। अब यही चक्र 10 बार दोहराइए। डिब्बा दुगुना हो चुका है, गुब्बारा भी दुगुना, और ऊपर की परत उतनी की उतनी। रेस जाता कहाँ है? 3 जगह। बड़ा किराया, नई ईएमआई, और रोज का छोटा छोटा खर्च जो दिखता ही नहीं। और इनमें से दो को आप अगले महीने वापस नहीं ले सकते। किराया और ईएमआई दोनों कॉन्ट्रैक्ट हैं। यही असली जाल है। असली गड़बड़ यहां है। ज्यादातर लोगों का फॉर्मूला है इनकम माइनस खर्च बराबर सेविंग्स। यानी सेविंग्स वो है जो बच जाए, और जो बचता है वो कभी नहीं बचता, क्योंकि गुब्बारा हमेशा पूरा डिब्बा भर देता है। पूरा वीडियो इसी एक बदलाव पर टिका है। फॉर्मूला को उलट दीजिए, इनकम माइनस सेविंग्स बराबर खर्च। पहले परत तय कीजिए, फिर गुब्बारे को बची जगह में लड़ने दीजिए। मिलिए अंकित और प्रिया से। दोनों की टेक होम 60,000। दोनों को हर साल 9% रेज। दोनों एक ही फंड में पैसा डालते हैं। महीना एक, दोनों 51,000 खर्च करते हैं और 9,000 बचाते हैं। 15% सेविंग्स रेट, बिल्कुल एक जैसे। फर्क सिर्फ एक नियम का है। अंकित रेस को खर्च करता है, प्रिया रेस को बचाती है। बस इतना। और ध्यान दीजिए, प्रिया कंजूस नहीं है। उसकी लाइफस्टाइल हर साल 6% बढ़ती है, यानी महंगाई जितनी। वो कुछ काटती नहीं, बस रेस के पीछे नहीं भागती। 5वां साल, सैलरी पहुंची 84,000। अंकित अब भी 9,000 बचा रहा है। प्रिया 20,000 से ऊपर। 10वां साल, सैलरी 1,30,000। अंकित की सेविंग अब भी 9,000, प्रिया की 44,000। अब इसे परसेंट में देखिए। दोनों ने 15% से शुरू किया था। 10 साल बाद अंकित सिर्फ 7% बचा रहा है, प्रिया 34%। ये सबसे चौंकाने वाली बात है। अंकित की सैलरी 2.25 गुना हुई और उसका सेविंग्स रेट गिर गया 15 से 7। हर महीने कितना इन्वेस्ट हो रहा है, वो पूरी 10 साल की कहानी ये रही। अंकित की लाइन सपाट, प्रिया की लाइन लगातार ऊपर। बीच का ये हरा हिस्सा प्रिया के वो रेज हैं जो उसने अपने पास रखे। अंकित के वही रेज खर्च में चले गए। 10 साल में कुल कितना डाला? अंकित ने 10,80,000, प्रिया ने 28,72,000। 2.25 गुना उसी सैलरी पर। अब इस पे 12% सालाना रिटर्न लगाइए। नीला हिस्सा उनका अपना पैसा है, हरा हिस्सा मार्केट का ग्रोथ। 10 साल बाद अंकित के पास 21 लाख और प्रिया के पास 47 लाख। फर्क 26 लाख रुपए। किसी बेहतर फंड से नहीं, किसी बड़ी सैलरी से नहीं। ये 26 लाख सिर्फ रेस का फर्क है। एक ही फंड, एक ही मार्केट, एक ही पे स्लिप। सिर्फ रेस के साथ किया गया बर्ताव अलग। अब कुछ जरूरी शर्तें। 12% कोई गारंटी नहीं है, एक असम्पशन है। इक्विटी में कुछ साल नेगेटिव भी जाते हैं, पर ध्यान दीजिए, रिटर्न कम हो तो भी दोनों के बीच का फर्क रहता ही है। दूसरी बात, और यह सबसे जरूरी है, प्रिया ने कुछ भी नहीं काटा।
उसका खर्च 51,000 से बढ़कर 86,000 हुआ। अंकित का खर्च 1,21,000 तक गया। दोनों का खर्च बढ़ा, फर्क सिर्फ रफ्तार का था। ये त्याग की कहानी नहीं है। असली दुश्मन पार्किंसंस लॉ नहीं है, रैचेट है। कुछ खर्च ऊपर तो आसानी से चढ़ते हैं पर नीचे कभी नहीं उतरते। इसलिए अपने खर्च को 2 हिस्सों में बांटिए। जो कभी भी रोका जा सकता है, बाहर खाना, घूमना, गैजेट्स, और जो कॉन्ट्रैक्ट से बंधा है, किराया, ईएमआई, स्कूल फीस। रेज का पैसा बाईं तरफ खर्च कीजिए। दाईं तरफ जो गया वो अगले 5 साल के लिए गया। और एक साइकोलॉजी की बात, कोई भी अपग्रेड कुछ हफ्तों में नॉर्मल लगने लगता है, खुशी नीचे आ जाती है, लेकिन ईएमआई वहीं की वहीं रहती है। और हाँ, कई बार खर्च बढ़ाना ही सही होता है, शुरुआती करियर में, माता पिता की सेहत पर, या उस चीज पर जो आपकी कमाई बढ़ाए। नियम एक ही है, पहले परत तय कीजिए, फिर गुब्बारे को बची हुई जगह भरने दीजिए। पूरी टेक्निक यही है। 10 साल पूरे, कागज पर अंकित के 21 लाख और प्रिया के 47 लाख। लेकिन ये असली नंबर नहीं है। सबसे पहले टैक्स। इक्विटी पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 12.5%, 1.25 लाख की छूट के बाद। टैक्स के बाद अंकित के बचे 19,80,000, प्रिया के 45,01,000। अब उससे बड़ा चोर, महंगाई। 10 साल की 6% इन्फ्लेशन इन दोनों नंबर्स को पिघला देती है। आज के पैसों में अंकित के हाथ आते हैं सिर्फ 11 लाख और प्रिया के हाथ 25 लाख। लेकिन रुपये असली पैमाना नहीं है। असली पैमाना है फ्रीडम मंथ्स, यानी आपका कॉर्पस आपके महीने के खर्च से भाग दिया जाए। कितने महीने आप बिना सैलरी के जी सकते हैं। और यही दूसरा झटका है। अंकित की लाइफस्टाइल 10 साल में फूल चुकी है। आज के हिसाब से उसका एक महीना खर्च होता है 67,000, प्रिया का एक महीना 48,000। यानी उसके पास ज्यादा पैसा भी है और भरने के लिए छोटा गुब्बारा भी, दोहरा फायदा। तो अंकित कितने महीने बिना सैलरी के जी सकता है? 11 लाख बटा 67,000, सिर्फ 16 महीने। और प्रिया 25 लाख बटा 48,000, 52 महीने, 4.5 साल। फर्क 36 महीने का है, 3 साल। 3 साल की आजादी जो अंकित ने कमाई नहीं, सिर्फ खर्च की आदत की वजह से गवा दी, एक ही सैलरी पर। तो पूरी बात एक लाइन में, खर्च आमदनी के बराबर बढ़ जाता है अपने आप, बिना पूछे। और इसे रोकने का एक ही तरीके है, फॉर्मूला उलट दीजिए। इनकम माइनस सेविंग्स बराबर खर्च। पहले बचत तय हो, खर्च बाद में। अगले रेज पर 3 काम कीजिए। 1, सैलरी आते ही ऑटो एसआईपी कट जाए, पैसा दिखने से पहले। 2, हर रेज के दिन एसआईपी भी बढ़ाइए, बाद में नहीं। 3, किसी भी नई ईएमआई पर 30 दिन सोचिए और एक ही नंबर ट्रैक कीजिए, सेविंग्स रेट, अमाउंट नहीं। अगर सैलरी बढ़ी और रेट नहीं बढ़ा तो गुब्बारा जीत गया। ईमानदारी से 12% रिटर्न, 6% इन्फ्लेशन और 9% रेज, ये सब अजम्पशंस हैं। ये एडवाइस नहीं है। टैक्स के नियम बदलते रहते हैं, अपने नंबर्स खुद जांच लीजिए। 16 महीने या 52 महीने, एक ही सैलरी पर। आपका अगला रेस तय करेगा कि आपको कौन सा मिलेगा। अगर ये काम का लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।